बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन पर देखें, ये बुजुर्ग शेखुपुरा से मोहम्मद सदीक उर्फ भुट्टा साहब हैं, जो कि एक बाजू से माजूर भी हैं। इस पर इल्जाम है कि इसने सरकारी कारिंदों के फराइज मनसबी में दखल अंदाजी की। ये रेहड़ी लगाकर फल बेच रहा था कि सरकारी कारिंदों ने लीची खाई और बाकी छीन ली। पुलिस वालों ने रहम का मुजाहरा करते हुए बाबा जी को कुछ नहीं कहा, लेकिन बाबा जी की हिम्मत देखें कि इसने सरकारी नौकरों से ही पैसे तलब कर लिए। तौबा तौबा कि उन्होंने खाने के पैसे देने से इनकार कर दिया। क्या इसने सरकारी कारिंदों से खाने के पैसे तलब किए? तौबा 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 तौबा। मरियम की हुकूमत में ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया कि किसी ने सरकारी कारिंदों से कोई चीज खाने या लेने पर पैसे तलब किए हों, और फिर पैसे मांगने पर कानून हरकत में आया और इस बाबा जी से रेडी और तराजू भी छीन लिया गया। बाबा जी की क्रिमिनल जहनियत का अंदाजा इस चीज से लगाएं कि कारिंदों के जाने के बाद कैमरे के सामने खड़े होकर एक वीडियो बयान भी दे दिया। इसके बाद मुलजिम को बाकायदा ट्रैप करके प्रोफेशनल तरीके से कानून के शिकंजे में ले लिया गया। इन्हें पैगाम दिया कि बाबा जी थाने आकर अपनी रेडी तो ले जाएं। बाबा जी जब खुशी खुशी थाने पहुंचे तो इन्हें गिरफ्तार करने के बाद FIR दर्ज कर ली गई और यूं जैसे कहा जाता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। इस मुजरिम को जिंदा में डाल दिया जाए। रहम कीजिए, रहम कीजिए हुजूर वाला, रहम कीजिए हुजूर वाला। इस पर दिलचस्प तबसरों से पहले ये एक और खबर देखें। कुछ दिन पहले का जिक्र है कि एक सुथरा पंजाब का मुलाजिम ज़ीशान अरशद नामी एक फरियादी मखसूस नशिस्त पर वजीर सलमा बट साहबा की अदालत में रोते हुए पेश हुआ, लेकिन फरियादियों का कला कमा करने के इंतजाम दूर दूर तक किए गए थे। फरियादियों का कला कमा करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं आलिजा। फरियादी ने दूर से ही आवाज लगाकर कहा, मेरी तनख्वाह 40,000 है, मगर मुझे सिर्फ 19,000 दिए जाते हैं। मुझे 19 कम, मैं बड़ा तंग हूं। ठीक है, प्लीज मेहरबानी करें, मेरे 2 बच्चे। नाम क्या है? लेकिन गरूर और फिरौनियत के खौल में बैठी हुई मखसूस नशिस्त पर आने वाली सलमा बट ने इसे ये कहकर बाहर निकाल दिया कि इसे यहाँ से ले जाओ। इसके बाद इस शख्स ने उसी दफ्तर में जहाँ वो मुलाजमत करता था अपने आप को आग लगा ली। याद रहे, तरीका कार कुछ इस तरह का है कि अगर कोई वर्कर किसी मजबूरी की वजह से एक दिन छुट्टी कर ले तो ठेकेदार या सुपरवाइजर इसका एक दिन की बजाय 2 या 3 दिन या इससे भी ज्यादा दिनों का मुतबादिल काट लेता है। अक्सर इलाकों में ये भी देखा गया है कि ठेकेदार गरीब वर्कर्स के बैंक कार्ड्स, ATM कार्ड्स अपने पास रख लेते हैं, रकम खुद निकलवाते हैं और वर्कर्स को अपनी मर्जी की कटी हुई कैश रकम थमा देते हैं। लीची के रस का जायका कहाँ तक महसूस किया जाता है और ये वर्कर्स के पैसे की राहत कहाँ तक पहुँचती है, इसका अंदाजा आप मखसूस नशिस्त वाली वजीर सलमा बट के जवाब से लगा सकते हैं कि इसे बाहर निकालो। जवाब वही था मरियम औरंगजेब वाला कि हाँ लिया है जहाज भाई और यहाँ पर तनख्वाह काटते हैं भाई, कर लो जो करना है। खातून सहाफी समीना पाशा ने कहा, यह है मरियम नवाज का तर्ज हुक्मरानी। पंजाब इस वक्त एक जहन्नम बना हुआ है। पैरा फोर्स ने अलग अत उठाई हुई है, गरीबों की रेडियां उठा रही है और अब कई सहाफियों ने रिपोर्ट किया है कि पैरा फोर्स भत्ते ले रही है। टाउट कहते हैं इसको तरक्की तस्लीम करो, कत्लो गारत हो रही है, भत्ते लिए जा रहे हैं, लेकिन इसको तरक्की भी तस्लीम करने की जिद चल रही है। आफाक सुमरो ने कहा, मुल्क में ये जुल्म अब रोज का मामूल है और सितम ज़रीफी देखिए कि इस जुल्म के खिलाफ बोलने वाला रियासत मुखालिफ और गद्दार कहलाता है। खुदारा हुक्मरानो रहम करो ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। इरशाद भट्टी का ये क्लिप देखें। मरियम नवाज मासूम थी, शहबाज शरीफ मासूम था, तो TT मैं भिजवाता रहा हूँ। टीटियां मैं भिजवाता रहा उनके अकाउंट में, एक घर से दूसरे घर में बोरियों में नोट मैं भिजवाता रहा जो सामने आए। महबूब फेरी वाला, मकसूद चपड़ासी और वो सारे मेरे मुलाजिम थे। बात ये है कि सर अगर वो पर्चे हलाल थे तो फिर ये पर्चे भी हलाल हैं। झूठे मुकदमे नहीं, 300 मुकदमे मिसाल के तौर पर इमरान खान के, ये पर्चे ओरिजिनल, ये वाकई वो पर्चे हैं जो जिसमें वो अंदर है। किसी ने लिखा, इन सब हालात का सेहरा सिर्फ और सिर्फ मरियम साहबा की इस मनसूबा बंदी के सर जाता है, जिसके नतीजे में सुथरा पंजाब मनसूबे के मेहनत कश कारकुन अपनी हक हलाल की कमाई से भी महरूम है। मलिहा हाशमी ने लिखा, मरियम औरंगजेब ने एक ही हल्ले में मरियम नवाज की अरबों की सरकारी इश्तहारी मुहिम का इंजर पिंजर करके रख दिया है। एक हाथ से मजूर फल फरोश बुजुर्ग पर जुल्म करने वाले अब अल्लाह के फजल से खुद एक्सपोज हो रहे हैं। मरियम औरंगजेब के जहाज वाले वायरल क्लिप पर कि जो करना है कर लो, खरीदा है भाई। इस पर सायरा बानो ने जवाब दिया, क्यों तुम्हारे बाप के पैसों से खरीदा है।
है। कल मतलब एक खातून आकर जहाज खरीदा है भाई, क्यों तुम्हारे बाप के पैसों से खरीदा है? अपनी माँ के गुर्दे बेच के तुमने जहाज खरीदा है। शक्लें देखे इनकी, का पेट नहीं भरता। ऐसे ऐसे कानून लेकर आ रहे हो, कोई महफूज ही नहीं है। सहाफी सैयद ज़ीशान अजीज ने कहा, ये तकब्बुर, ये रौनक तब आती है जब आपको लाने वाले ये गारंटी दे दें कि अवाम या कोई भी इलेक्शन, कोई भी वोट आपको घर नहीं भेज सकता। जब तक हम चाहेंगे आपको इख्तिदार में रखेंगे। ये रौनक तब आती है। तजिएकार आमिर मतीन के मुताबिक हमारा एक तारीखी मसला ये भी रहा है कि थाने और इंतजामिया अब भी बड़ी हद तक उसी नौ आबादियाती ज़हनियत के तहत काम करते हैं। ये कवानीन असल में अवाम को दबाने और खामोश रखने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए जब भी इन्हें ज्यादा इख्तियारात मिलते हैं तो इनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। नई मुमकिन कवानीन कि हुकूमत किसी भी पाकिस्तानी की जायदाद पर कब्जा कर सकती है। इस पर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, नई कवानीन को लाने का मकसद यही है कि अवाम को कंट्रोल किया जाए। जो भी शख्स तनकीद करे इसको जकड़ लिया जाए और जो कहे मैं मुल्क छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पर इंसाफ नहीं है तो उसे पकड़ लिया जाए।